वेलकम माई यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी हम सोचते हैं अल्लाह मेरी आजमाइश इतनी लंबी क्यों, मैं कब तक इस तकलीफ को सहता रहूंगा, मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दुआ मांगते मांगते अब आंखें खुश्क हो चुकी हैं, आंसू भी शायद थक गए हैं, मगर सुकून फिर भी नहीं मिल रहा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि अल्लाह हमें आजमाता क्यों है? क्या वो हमें तकलीफ में देखकर खुश होता है? हरगिज नहीं, बल्कि वो हमें उस आजमाइश के जरिए हमारे ईमान को मजबूत करने, हमें खुद के करीब करने और हमें हमारी हकीकत दिखाने के लिए आजमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो बस ये कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनकी आजमाइशें नहीं की जाएंगी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई पर कितने साल सब्र किया, मगर वो अपने रब से कभी मायूस ना हुए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी ने उनके जिस्म को खोखला कर दिया था, मगर उनके ईमान को नहीं तोड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर गुलाम बना दिया, फिर जेल में डाल दिया गया, लेकिन क्या उन्होंने अल्लाह से शिकवा किया? नहीं, बल्कि वो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करते रहे और आखिरकार उन्हें मिस्र की बादशाहत मिली। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो याद रखो कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी बरसों तक औलाद के लिए दुआ की थी। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल तन्हा हो, तो याद रखो कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, जहां कोई नहीं था मगर अल्लाह था। अगर रात लंबी हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सूरज तलू नहीं होगा। अगर मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आसानी नहीं आएगी। अल्लाह पाक फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। कभी कभी अल्लाह हमें इसलिए आजमाइश में डालता है ताकि हम उसकी तरफ लौट आएं। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब ही इंसान अल्लाह को पुकारता है। शायद अल्लाह तुम्हें अपनी मोहब्बत में के करीब करना चाहता है, शायद वो तुमसे सुनना चाहता है, तुम्हें सुनना चाहता है। कभी कभी तुम्हारी आजमाइश का मतलब तुम्हारी तरक्की होती है। अगर तुम्हें जख्म दिया जा रहा है, तो शायद तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा है। अगर तुम्हें सब्र सिखाया जा रहा है, तो शायद तुम्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। याद रखो, जो लोग आजमाइशों में सब्र करते हैं, वही कामयाब होते हैं। ये आजमाइश तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। यह तुम्हें अल्लाह से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसके करीब करने के लिए है। अगर आज तुमने तकलीफ में हो, तो कल तुम्हारी दुआ कबूल होने वाली है। मायूस ना हो, हिम्मत ना हारो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। वो तुम्हारी हर आह को सुन रहा है, वो तुम्हारी हर दुआ को महफूज कर रहा है, और वो वक्त जरूर आएगा जब तुम्हारी दुआ पूरी होगी। आए अल्लाह हमारे लिए हमारे मामले में आसानी और निकलने का रास्ता बना दे। अल्लाह हमारी आजमाइश को तुम्हारे लिए बेहतरीन बना दे, बस उस पर यकीन रखो। वसलाम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।